वह रात जब रेत के टीले चीख रहे थे, जब आसमान सियाह होकर नीचे झुक आया था, जब इंसान आसमान की तरफ उछाले जा रहे थे और फिर टूटे हुए तनों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। 7 रातें, 8 दिन, ऐसा तूफान, ऐसी आंधी, ऐसी चीखती हुई हवा जिससे पहाड़ लर्ज गए, महालात उखड़ गए, और वो कौम जिसका नारा था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, वो रेत में दबकर तारीख के सहारा में गुम हो गई। आज भी रुब अल खाली के सन्नाटे में रात के पिछले पहर अगर कोई तन्हा मुसाफिर चलते चलते रुक जाए, हवा को गौर से सुने, तो यूं लगता है जैसे कहीं बहुत दूर किसी बग्घी, किसी सुतून, किसी महल का मलबा अब भी कराह रहा है। ये कहानी है कौम ए आद की, जमीन की सबसे ताकतवर, सबसे ऊंची, सबसे फख्र ज़दा कौम, और उनका रब के सामने टूटकर बिखर जाना। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसी सच्ची, रूह को हिला देने वाली ईमान अफरोज और इबरत भरी दास्तानें पसंद हैं, तो अभी इसी लम्हे वीडियो को लाइक करो और कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, तुम्हारी और मेरी जिंदगी का आईना है। आखिर तक सुनोगे तो शायद तुम्हारी दुआ बदल जाए, तुम्हारा गुरूर पिघल जाए। हजारों साल पहले की बात है। अभी दुनिया में हमारे जैसे कमजोर जिस्म, छोटे कद, सहमी हुई आंखों वाले इंसान न थे। ये वो दौर था जब इंसान पहाड़ों की तरह बुलंद और खजूर के तनों की तरह सीधे हुआ करते थे। जजीरा ए अरब के इस खजित्ते में, जहां आज रुब अल खाली का सन्नाटा है, कभी वहां लहलहाते बागदाद, बहते चश्मे और सुतूनों वाला शहर बसाया गया था। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, उनके बीचों बीच सरसब्ज वादी, खजूरों की कतारें, नहरें, और इन नहरों के किनारे सफेद पत्थर के महालात। उस शहर का नाम था इरम जातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर, जिसके बारे में रब्बे कायनात ने खुद फरमाया कि इरम बुलंद सुतूनों वाला शहर, जिस जैसा शहर दुनिया के किसी खदित्ते में पैदा ही नहीं किया गया था। एक सुतून इतना ऊंचा कि आज के दौर के लोग इसके सामने अपनी सारी फलक बोस इमारतों को भूल जाएं। एक घर इतना वसीय कि उसमें पूरा कबीला बस सकता था। ये थे कौम ए आद के महालात, और ये थे आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पड़पोते की औलाद। उनकी रिहाइश थी अहकाफ में रेत के बुलंद ओबाला टीले, जो आज यमन, ओमान और सऊदी अरब के दरमियान फैला हुआ वीरान सहरा है। आज के लोग इसे रुब अल खाली कहते हैं, मगर कभी ये रुब अल अमार था, आबाद, सरसब्ज, शादाब। रेतीले टीलों के बीचों बीच जब सुबह के वक़्त रोशनी उतरती, तो अहकाफ के लोग घरों से निकलते तो सूरज की किरणें उनके कांसे के रंग जैसे चेहरों से टकराकर सोने की चमक बन जाती थीं। उनका कद 60, 70, 100 फुट तक बताया जाता है। हजरत इब्न ए अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि आद के लोग 100 हाथ तक लंबे हुआ करते थे। उनका एक आदमी हाथी को यूं कंधे पर उठा लेता जैसे आज का आदमी एक थैला उठा लेता है। ये लोग पहाड़ तराश कर घर बनाते थे, हमवार जमीन पर किले और हर बुलंद जगह पर यादगारें, मुसलसल याद दहानी के लिए, अपनी ताकत का ऐलान करने के लिए। कुरान उनसे मुखातिब होकर कहता है कि क्या तुम हर ऊंची जगह पर महज खेल तमाशे के लिए यादगार इमारतें बनाते हो और मजबूत किले इसलिए बनाते हो गोया तुम्हें हमेशा रहना है। उनके काफिले यमन से शाम तक और बहीरा ए अरब से इराकर तक फैले रहते। गुलामों की मंडियां, ऊंटों के काफिले, कपड़े, खुशबुएं, जरी, लिबास और गुलामों के कंधों पर सवार सरदार। जाहिरी आंख से देखा जाता तो यूं लगता ये दुनिया के बादशाह हैं, मगर दिल के अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ जहर था जिसका नाम था गुरूर, और इस गुरूर की जड़ थी शिर्क। इब्तिदा में यही कौम ए आद अल्लाह ताला को मानती थी। उनके बाप दादा उस तूफान को जानते थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। वो जानते थे कि जब अल्लाह का हुक्म उतरता है तो न पहाड़ बचते हैं न महल। उनके बुजुर्ग अपने बच्चों को किस्सा सुनाते,
बेटा, हम साम बिन नूह की औलाद हैं। हमारे जद ए अमजद ने अपनी आंखों से वो दिन देखा जब जमीन ने अपने चश्मे फोड़ दिए थे और आसमान ने दरवाजे खोल दिए थे। हमें एक अल्लाह की इबादत से हरगिज नहीं हटना। फिर वक़्त गुजरा, नस्लें बदल गईं, चेहरे बदल गए और दिलों में याद की जगह आदत ने ले ली। पहले पहल कुछ नेक बंदे गुजरे जो तकवा वाले थे, सच बोलने वाले, अदल करने वाले। उनके नाम थे समद, समूद, हर्रह। जब वो मर गए तो लोगों ने कहा, हमें उनकी याद में कोई निशान बनाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि हमारे दरमियान एक वक़्त में कैसे लोग भी थे। यूं चंद पत्थर तराशे गए, चेहरे बनाए गए, सुतून खड़े किए गए। पहले दिन कोई सजदा नहीं हुआ, बस ताजीम हुई। यादगार के सामने खड़े होकर बुजुर्गों की बातें की गईं। साल गुजरते गए, नए बच्चे पैदा हुए जिन्होंने इन पत्थरों को अपनी आंखों के सामने ही बड़े होते देखा। उनके दिल में बदगुमानी आई। उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बहुत करीब थे। अगर हम उनके वसीले से मांगेंगे तो हमारा रब जल्द सुन लेगा। बस तस्वीर से ताजीम, ताजीम से सजदा और सजदे से शिर्क शुरू हो गया। अब वो कहते, ए समद, हमारी खेतियों को बढ़ा दे। ए समूद, हमारा दुश्मन हम पर गालिब ना आ सके। ए हर्रह, हमारे बच्चों को शिफा दे दे। शैतान हंसता हुआ उनके दिलों के अंदर सरगोशियां डालता। यही तुम्हारे रब के दर के दरबान है। जब तक इनके पांव न पकड़ोगे ऊपर तक बात नहीं पहुंचेगी। यूं इस कौम के अंदर शिर्क का पहला बीज बोया गया। ईरम के मरकजी बाजार में आज खास रौनक थी। ऊंचे ऊंचे सुतूनों के दरमियान घोड़ों की टापें, गुलामों की आवाजें, खुशबुओं की महक, जिरह बख्तर की खनखन और दूर से आती हुई नायाब जानवरों की चिंगाड़। एक नौजवान जिसका नाम जुहैर बिन आद था, अपने वालिद के साथ बाजार से गुजर रहा था। जुहैर लंबा, मजबूत, कंधे चौड़े, आवाज भारी, आंखों में गुरूर की चमक। उसके वालिद रिहान सफेद दाढ़ी वाले, थके हुए अंदाज के, पुरानी नस्ल के आदमी थे जिनकी आंखों में अब भी एक अजीब सी संजीदगी थी। जुहैर ने एक देव एंकल सुतून के साये में पत्थर के 3 बड़े बड़े बुत देखे। लोग उनके सामने झुक झुक कर सलाम कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। जुहैर हंसा, अब्बा जान, देखिए ना, समद के आगे कैसे झुके जा रहे हैं। कहते हैं जिसके घर में समद की छोटी मूरत हो वहां कभी फक्र नहीं आता। मैं भी एक मूरत घर ले जाना चाहता हूं। रिहान के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गए। बेटा जुहैर, सुन, मैंने अपने दादा से सुना था और उसने अपने दादा से। हम किसी समूद हर्रह को नहीं जानते थे। हमारा एक ही रब था, अल्लाह। हम उसी के सामने झुकते थे, उसी से मांगते थे। ये पत्थर बस पत्थर हैं, न वो नुकसान के मालिक न नफा के। जुहैर ने गुरूर से गर्दन ऊंची की। अब्बा, आप पुराने वक्तों की बात करते हैं। आपको नहीं मालूम आज का जमाना बदल गया है। अब समद वाला दौलतमंद है, समूद वाला ताकतवर है, हर्रह वाला बेफिक्र है। हमारी कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। हमारे महल, हमारे लश्कर, हमारी कुव्वत। अगर ये सब गलत होता तो हमें कौन रोक लेता? अल्लाह अगर नाराज होता तो हमें इतनी ताकत क्यों देता? रिहान ने दूर आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह की मोहलत को कभी मोहब्बत न समझ लेना। कभी कभी मोहलत दरअसल रस्स ई की वो ढील होती है जो मुजरिम को बस थोड़ी देर और दौड़ने के लिए दी जाती है, फिर अचानक झटका लगता है। जुहैर ने सुनी अनसुनी कर दी। बाजार की रौनक, महालात की चमक, लोगों की ताकत, सब चीख चीख कर उसके नफ्स को कह रहे थे, तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्हीं दिनों में जब कौम ए आद अपने गुरूर की इंतहाओं पर थी, अल्लाह ताला ने इसी कौम के अंदर से एक बंदे को मुंतखब किया। वो न कोई अजनबी था, न कोई बाहर से आया हुआ मुसाफिर। वो उन्हीं के कबीले का, उन्हीं की जबान बोलने वाला, उन्हीं के मुहावरे समझने वाला एक सच्चा, अमीन, वकार वाला इंसान था। उसका नाम था हूद अलैहिस्सलाम। वो भी लंबे कद के, खूबसूरत चेहरे वाले, आंखों में नूर, गुफ्तगू में ठहराव,
आवाज में रुआव। जब वो नौजवान थे तो लोग उनसे मशवरा लेने आते, झगड़ों का फैसला उनसे करवाते। उनकी सच्चाई और दयान पूरे अहकाफा में मशहूर थी। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें वही के नूर से नवाजा। दिल में एक भारी अमानत उतर आई। जबान पर वो कलिमात जारी हुए जो तारीख बदल देते हैं। उन्होंने अपनी कौम को जमा किया। सरदार, आम लोग, मजदूर, ताजर, सब किसी न किसी जाविये से उस सच्चे इंसान को देख रहे थे जो आज कुछ बदला हुआ लग रहा था। हूद अलैहिस्सलाम ने खामोशी को तोड़ते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम फिर भी नहीं डरोगे? मजमे में सरगोशियां होने लगीं। कुछ ने कहा, ये तो हूद है, हमारे दरमियान सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा दयांतदार। आज ये क्या कह रहा है? कुछ सरदार जो पहले ही हवा ए नफ्स के गुलाम बन चुके थे, एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखने लगे। उनके लिए यह पैगाम खतरा था, क्योंकि उनकी ताकत लोगों के शिर्क से जुड़ी हुई थी। एक सरदार नाम जुंदल बिन खुतब आगे बढ़ा, चेहरे पर तंग जा, आवाज में हिकारत। हूद, हम तुझे अपनी कौम में अक्लमंद और समझदार समझते थे, मगर लगता है तूने अपना दिमाग खो दिया है। तू हमें कहता है कि हम इन खुदाओं को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा सदियां इबादत करते आए हैं। तू कहता है एक ही अल्लाह काफी है। तू हमें डराता है कि अगर हमने तेरा कहा ना माना तो कोई अजाब आ जाएगा। फिर उसने मजमे की तरफ हाथ फैलाकर जोर से हंसकर कहा, हम तो तुझे हिमाकत में मुब्तला देखते हैं और गुमान करते हैं कि तू झूठों में से है। हूद अलैहिस्सलाम ने न गुस्सा किया, न चीखे, न बद्दुआ दी। उनका चेहरा मजीद संजीदा हो गया। आंखों में कर्ब था, मगर अल्फाजज में अब भी रहमत थी। ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, न झूठा हूं। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, अल्लाह का रसूल हूं। मैं तुम्हें वो पैगाम दे रहा हूं जो तुम्हारे रब की तरफ से है। उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें जमीन में जानशीन बनाया। कौम ए नूह के बाद तुम्हें बागदाद दिए, औलाद दी, महालात दिए। अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे, शिर्क छोड़ दोगे, तो वो तुम्हारी नेमत और बढ़ा देगा। अगर तुमने मुंह मोड़ा तो याद रखो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लोगों में दो हिस्से हो गए। कुछ के दिलों पर सब्जा कॉम्पल्सी फूटी। उन्हें लगा कि ये बात दिल को लगती है, मगर फिर सरदारों का खौफ आ गया। किसी ने सोचा, अगर हमने हूद का साथ दिया तो हमारा कारोबार क्या होगा, हमारी इज्जत, हमारी मजलिसे। नफ्स और शैतान ने उनके दिलों में जंजीरें डाल दी। वो चुप रहे। कुछ ने खुलेआम हंसी उड़ा दी। कोई पत्थर उठाकर हूद अलैहिस्सलाम के करीब फेंकता, कोई उनके पीछे पीछे तमाशाइयों की तरह चलता और नारे लगाता, ये है वो शख्स जो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। होशियार, होशियार। हूद अलैहिस्सलाम घर घर गए, गली गली गए। रात के सन्नाटे में कुछ मखसूस दिलों के दरवाजे खटखटाए। कुछ नर्म दिल सचमुच पिघल गए। चंद मर्द, चंद औरतें, कुछ जवान, कुछ बूढ़े, उन्होंने उस एक अल्लाह पर ईमान ले आया, बूथों को तोड़ दिया, हूद अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए। मगर कौम का बड़ा हिस्सा अभी भी नारा लगा रहा था, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ताला जब पकड़ करता है तो अक्सर अचानक नहीं पकड़ता, पहले रहमत के दरवाजे बंद करता है ताकि नफ्स के नशे में झूमते हुए इंसान एक लम्हे के लिए रुक कर सोचे। कौम ए आद ने जब मुसलसल हूद अलैहिस्सलाम की दावत ठुकराई, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाते रहे, तो आसमान से पहला इशारा आया, बारिश रुक गई। शुरू में किसी ने संजीदगी से न लिया। एक मौसम खुश्क गया, दूसरा गुजरा। लोगों ने कहा, साल खराब था, अगले साल सब बेहतर हो जाएगा। मगर अगले साल बेहतरी नहीं आई, खुश्की और बढ़ गई। एक दिन जुहैर बिनाद अपनी खेती के किनारे खड़ा सूखी हुई बालियों को देख रहा था। हवा में पहले जैसी ठंडक नहीं थी, दरख्तों पर पहले जैसी सरसब्जी नहीं थी। ये क्या हो रहा है अब्बा? यही तो वो जमीन है जहां हमारे बड़ों ने कहा था कि कभी कहत नहीं आएगा। हम तो हवा के लोग हैं, हमारे लिए तो आसमान से खास मेहरबानी उतरती है। रिहान ने आह भरी, मैंने हूद का चेहरा देखा है बेटा। जब वो हमें अल्लाह के अजाब से डराता है तो उसकी आवाज कांपती है।
मुझे डर है कि कहीं ये उसी की पहली झलक न हो। जा, हूद के पास जा, उससे कह कि वो अपने रब से दुआ करे, हम उसका कहना मान लेंगे। जुहैर घोड़े पर सवार होकर हूद अलैहिस्सलाम के घर के पास आया। वो एक सादा सा मकान था, न ऊंचे सुतून, न सोने की जाली, बस मिट्टी की दीवारें, खजूर की टहनियों की छत। हूद अलैहिस्सलाम अंदर बैठे किसी बच्चे को अल्लाह का नाम सिखा रहे थे। जुहैर ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। हूद, बाहर आओ। नबी बाहर आए। नर्म सी मुस्कुराहट लबों पर थी। आओ जुहैर, किस लिए आए हो? जुहैर ने थोड़ा सा नर्म लहजा अख्तियार किया, मगर गुरूर अभी भी था। हूद, तू हमें कहता है कि तेरा रब बड़ा है, ताकतवर है। हम पर 3 साल से बारिश नहीं हो रही, हमारे जानवर मर रहे हैं, दरख्त सूख रहे हैं। अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल है तो अपने रब से कह कि हम पर बारिश बरसा दे, फिर हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम की आंखों में गम की चमक आई। जुहैर, बारिश सिर्फ बादलों से नहीं आती, बारिश दिलों के झुकने से आती है। जब तक तुम्हारी गर्दनों से तकब्बुर नहीं टूटेगा, जब तक तुम अल्लाह के अलावा इन पत्थरों की इबादत करते रहोगे, जब तक तुम कमजोरों पर जुल्म करते रहोगे, किसी दुआ से बारिश नहीं उतरेगी। तुम तौबा करो, शिर्क छोड़ दो, अल्लाह से माफी मांगो। कुरान ने बाद के लोगों को हमारे इस मुकालमे का खुलासा सुनाया है कि ऐ मेरी कौम, अपने रब से इस्तगफार करो, उसकी तरफ पलट आओ। वो तुम पर आसमान को मूसलाधार बरसाने वाला बनाएगा और तुम्हारी कुव्वत पर कुव्वत बढ़ाएगा, और मुजरिम बनकर मुंह न मोड़ो। जुहैर ने यह बात सुनी, लम्हा भर को दिल में लर्जिश हुई, मगर फिर नफ्स ने सर उठाया। हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? हम समद, समूद, हर्रह को छोड़ दें? नहीं हूद, ये नहीं हो सकता। तू अगर वाकई अल्लाह से ताल्लुक रखता है तो बस दुआ कर बारिश हो जाए। हम अपनी जगह ठीक हैं, तू अपनी जगह ठीक रहे। जुहैर मुड़कर चल दिया। हूद अलैहिस्सलाम अपने दर पर खड़े उसकी पीठ को देखते रहे और आहिस्ता से बोले, इलाही, तू गवाह रहे, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। कहत तवील होता गया, बागहात उजड़ गए, घरों में फाके होने लगे। ऊंचे सुतूनों वाले महलों के अंदर अब दिए भी कम जलते थे। चश्मे खुश्क हो गए, नहरें रेत से भर गईं। आखिर कौम के सरदारों ने मजलिस ए मुशावरत बुलाई। जुंदल बिन खुतब ने कहा, हम इस हूद के पास अभी नहीं झुकेंगे, लेकिन हमने अपने बाप दादा से सुना है कि मक्का में एक कदीम घर है, काबा, वहां दुआ कबूल होती है। चलो वहां चलकर अपने खुदाओं के नाम पर बारिश मांगते हैं। यूं एक काफिला तैयार हुआ। चंद बड़े सरदार, कुछ खुद्दाम, कुछ जानवर लेकर वो अहकाफा से निकले। रेत के समुंदर को पार करते, पहाड़ों के दामन से गुजरते, वो बक्का की वादी तक पहुंचे जहां इस वक्त अमालिका की कौम बसती थी। काबा सादा सा घर था, पत्थरों से बनाया हुआ, न सोने की जाली न ऊंचे मीनार, मगर उसके गिर्द एक हैबत अंगेज सुकूत था। काफिला उस घर के सामने पहुंचा। सरदारों ने अपने बुतों के नाम लिए, कहा, ए हमारे माबूदो, हमारे लिए तुम अपने रब के सामने सिफारिश करो, हम पर बारिश नाजिल करवाओ। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उनके जवाब में 3 बादल भेजे। उनके सामने 3 बादल आ खड़े हुए, एक सफेद, एक सुर्ख, एक सियाह। कल्ब में इल्हाम हुआ, आवाज आई, ए आद के लोगों, तुम्हें इख्तियार दिया जाता है, इनमें से जिस बादल को चाहो अपनी सरजमीन की तरफ भेज दो। सरदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जुहैर भी इसी काफिले के साथ था। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर बादलों की तरफ। सफेद बादल हल्का, चमकीला, मामूली। सुर्ख बादल अजीब सा, किसी तूफान की निशानी लगता था। सियाह बादल घना, भारी, ऐसा लगता था जैसे इसमें पानी ही पानी हो। जुंदल ने हंसते हुए कहा, देखो, सियाह बादल में ही तो ज्यादा पानी है। हम कहत से मर रहे हैं, हमें थोड़ा सा नहीं, एक सियाह बादल चाहिए। हम सियाह बादल चाहते हैं। काफिले ने सियाह बादल का इंतखाब किया। आसमान ने उस बादल को हल्के से झटके के साथ अहकाफा की तरफ धकेल दिया। काफिला इत्मीनान से वापस लौटा, दिल में खुशी, जबान पर तकब्बुर। हमारे माबूदों ने हमारी सुन ली। देखा, हूद कहता था कि तुम्हारा रब नाराज है,
मगर हमने अपने तरीके से आसमान से बादल उतार लिए। उन्हें क्या खबर थी कि उन्होंने रहमत नहीं, अजाब चुन लिया है। अगर आप अभी तक इस कहानी के साथ साथ सांस रोके बैठे हैं, जुहैर को देख रहे हैं, हूद अलैहिस्सलाम की आवाज सुन रहे हैं, तो एक काम कीजिए, वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दें और कमेंट में लिखें, ए अल्लाह हमें गुरूर से बचा ले। क्योंकि कहानी आगे ऐसे मोड़ लेने वाली है जहां कौम ए आद का गुरूर टूटेगा और हो सकता है हमारा भी। अहकाफा की सरजमीन पर आज अजीब सी हलचल थी। दूर उफ़्क़ पर एक सियाह लकीर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। बच्चे दौड़ते हुए मां के पास आए। अम्मी, अम्मी देखो, बादल आ रहा है। कितना बड़ा, कितना सियाह, कितना खूबसूरत। बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब घरों से निकल आए। जुहैर ने अपने बाप के साथ घर की छत पर खड़े होकर उस बादल को देखा। हवा में अब भी खुश्की थी, मगर दूर से बादल की गर्ज की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। देखा अब्बा, हूद कहता था कि अल्लाह हम पर नाराज है, मगर बादल आ रहा है और ऐसा कि पहले कभी नहीं देखा। अब हमारी खेतियां फिर से सरसब्ज हो जाएंगी, हमारे बागात फलों से भर जाएंगे, हम फिर पूरी दुनिया में अपनी कुव्वत का लोहा मनवाएंगे। रिहान खामोश रहा। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। बादल के साए में उसे कुछ और भी दिखाई दे रहा था जो जुहैर नहीं देख पा रहा था। शहर के एक कोने में हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले मर्द, औरतें और बच्चे एक खास घर में जमा थे। ये घर कौम ए आद के महालात की तरह सादा था, मगर इसके इर्द गिर्द ईमान की दीवारें थीं जो आसमान तक जाती थीं। एक बूढ़ी औरत उम्मे सुहैला हूद अलैहिस्सलाम के करीब आकर बोली, ए अल्लाह के नब्बी, आज लोग कहते हैं बारिश आएगी, मगर आपके चेहरे पर गम के बादल हैं। क्या ये बादल रहमत का नहीं? हूद अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, भारी सांस ली और आयत के मफहूम की सूरत में वही अल्फाज जो सदियों बाद कुरान में नाजिल होने थे दिल में गूंजे कि जब उन्होंने उसे अपनी वादियों की तरफ आता हुआ बादल देखा तो बोल उठे, ये तो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, ये तो वो चीज है जिसके आने की तुम जल्दी मचा रहे थे। एक हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है। हूद अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से फहम के साथ फरमाया, उम्मे सुहैला, ये बादल कौम आद के लिए रहमत नहीं, ये अल्लाह के अजाब का बादल है। ये हवा जो इसके मातहत है, हमारे रब ने इसे हुक्म दे दिया है। अब ये हमारे दरमियान अदल करेगी। उम्मे सुहैला कांप गई। वो अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गई। हूद अलैहिस्सलाम ने तमाम मोमिनीन को इस घर में जमा किया, दरवाजे बंद कर दिए और दिलों के झुकने की आखिरी कोशिश की। सुनो, जो कोई अब भी अल्लाह की तरफ पलटना चाहता है, उसके लिए दरवाजे अब भी खुले हैं। जो इस घर में दाखिल हो जाएगा और दिल से तौबा करेगा, उसे अल्लाह इस अजाब से बचा लेगा। कुछ लोग जो अभी तक फैसला न कर सके थे, फासलों पर खड़े थे। हवा में बादल की गर्ज और करीब आती हुई आंधी की आवाज मिला हुआ शोर दिलों को हिला रहा था, मगर नफ्स फिर भी कह रहा था, अभी वक्त है, अभी तो बादल भी पूरा नहीं आया, बाद में देखा जाएगा। इंसान की आदत है कि वो आखिरी लम्हे तक ख्वाब देखता रहता है, मगर अल्लाह का फैसला जब उतर आए तो फिर ख्वाब टूटते नहीं, कुचले जाते हैं। बादल अब सर पर आ पहुंचा था। आसमान सियाह चादर ओढ़ चुका था। दोपहर के वक्त यूं लग रहा था जैसे गहरी शाम हो गई है। पहले हल्की सी हवा चली, लोगों के चेहरे ठंडी हवा से खुश होने लगे। किसी ने नारा लगाया, देखो, हमारे माबूदों ने हमारी सुन ली, हवाओं ने हमें ठंडक दे दी। फिर हवा की रफ्तार बढ़ी, रेत जमीन से उठने लगी, आंखों में चुभने लगी। जुहैर घर की छत से नीचे उतरा, दरवाजा जोर से बंद किया, मगर दराजों से रेत अंदर आने लगी। रिहान सजदे में गिर गया। ए अल्लाह, अगर ये हूद के कहे के मुताबिक तेरा अजाब है तो हमें माफ कर दे, हमारे बच्चों को माफ कर दे, हमारी खताओं को बख्श दे, हमारे शिर्क, हमारा जुल्म, हमारा तकब्बुर सब माफ कर दे। बाहर हवा अब तूफान बन चुकी थी। कुरान कहता है कि जहां तक आद का तल्लुक है तो उन्हें सख्त चीखती हुई तेज आंधी के जरिए हलाक किया गया, जिसे अल्लाह ने
7 रातों और 8 दिन तक मुसलसल उन पर मुसल्लत रखा, तो इस मुद्दत में तुम उन्हें यूं गिरे पड़े देखते जैसे खोखले खजूर के तने हों। ये हवा सरसर थी, यानी सख्त सर्द, चीरने वाली। आतिया थी हद से बढ़ी हुई, सरकश, हुक्म इलाही के सिवा किसी की बात न मानने वाली। वो घरों के दरवाजे तोड़ती हुई अंदर घुसती, खिड़कियों के शीशे चटकाती, सुतूनों को जड़ से उखाड़ फेंकती। एक आदमी जो 100 फुट लंबा था, अपनी ताकत पर नाज़ा था। वो अपने किले के अंदर खुद को महफूज समझता था। उसने दरवाजे बंद किए, संगीनें लगाईं, गुलामों को हुक्म दिया, कोई बाहर न निकले। ये सिर्फ एक मामूली आंधी है, हम किलाबंद लोग कैसे हार सकते हैं। मगर वो नहीं जानता था कि आज आंधी सिर्फ हवा नहीं, हुक्म इलाही का सिपाही है। हवा धुआं बनकर दराजों से अंदर घुसी, उसके जिस्म को उठाकर ऊपर उछाल दिया, फिर इतना जोर से जमीन पर पटका कि उसकी हड्डियां रेजा रेजा हो गईं। रिवायत में आता है कि ये हवा इंसान को आसमान तक उठाकर ले जाती, फिर इतनी कुव्वत से जमीन पर मारती कि सिर्फ जिस्म गिरता, सर कहीं और चला जाता। बच्चे मां के दामन से चिमटे, मां दीवार से चिमटी हुई, दीवार बुनियाद से उखड़ती, और फिर सब कुछ हवा के सुपुर्द। जुंदल बिन खुतब अपने महल की बालाई मंजिल पर खड़ा आसमान को ललकार रहा था, ए हूद के माबूद, अगर तू सच्चा है तो मुझे गिराए देख। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? एक लम्हा, बस एक लम्हा। फिर हवा का रेला उसकी समत आया, उसे अपने बाजुओं में लिया, आसमान की तरफ उछाला और फिर उसे ऐसे गिराया जैसे सूखी लकड़ी हो। उसकी चीख हवा के शोर में गुम हो गई। 7 रातें, 8 दिन, रात और दिन की तमीज़ खत्म हो गई थी। बस सांस, याही गर्दो गुबार, हवा की चीख, इमारतों का गिरना, इंसानों का उड़ना और लाशों का खजूर के तनों की तरह रेत पर पड़ा रहना। शहर के एक घोषे में वही सादा सा घर था जहां हूद अलैहिस्सलाम मोमिनों के साथ जमा थे। हवा उस घर के बाहर पागलों की तरह चक्कर लगा रही थी, छतें गिर रही थीं, दीवारें टूट रही थीं, मगर उस घर की दीवारों पर वो बस आकर रुक जाती, फिर मुड़ जाती। अंदर एक बच्चा अपनी मां के आंचल से लिपटा हुआ था। अम्मी, बाहर क्या हो रहा है? मां ने सहमे हुए दिल के साथ आसमान की तरफ देखा और फिर बच्चे के माथे को चूम कर बोली, बेटा, बाहर अल्लाह के वादे पूरे हो रहे हैं। वो जिन्होंने उसके नबी को झुठलाया, उसका हुक्म तोड़ा, कमजोरों को सताया, बुतों को पुकारा, आज वो अपनी आंखों से अपना अंजाम देख रहे हैं। और हम इसलिए बचे हैं कि हमने हूद के कहने पर अल्लाह को एक माना, उसके आगे झुक गए। हूद अलैहिस्सलाम सजदे में झुके हुए थे। उनकी जबान पर यही दुआ थी, इलाही, तू अदल वाला है, तू रहम वाला है। जो तेरे थे तूने उन्हें बचा लिया, जो तुझे छोड़कर पत्थरों के दर पर गए तूने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। तू बेनियाज है, हम सब मोहताज हैं। 7 रातें गुजर गईं। 8वां दिन आया। हवा आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी, गर्द बैठने लगी, बादल छंटने लगे। दरवाजा खुला, हूद अलैहिस्सलाम बाहर निकले, उनके पीछे मोमिनों का काफिला। जो मंजर उनके सामने था वो इंसानी आंख बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जिस शहर में हर तरफ ऊंचे सुतून थे, अब वहां टूटे हुए सुतूनों के सिवा कुछ न था। जहां मार्केट थी वहां रेत के टीले थे, जहां महल थे वहां खजूर के खोखले तनों की तरह इंसानी लाशें रेत में ढंसी पड़ी थीं। जुहैर एक तरफ रेत में उल्टे मुंह गिरा था, उसके पास रिहान की लाश थी, सजदे की हालत में, मगर जमीन पर बेजान। हूद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ रहे गए। ए अल्लाह, ये तेरे बंदे थे, तू ही बेहतर जानता है किसका अंजाम क्या होना था। तू हमें आइंदा के लिए इबरत का निशान बना दे। वक़्त रेत के जर्रों की तरह हाथों से फिसलता गया। कौम ए आद हवा के झोंकों के साथ खत्म हो चुकी थी। उनके महालात, उनके सुतून, उनके बाजार, उनकी नेमतें सब रेत ने अपने अंदर छुपा ली। वक्त की करोड़ों लहरें गुजर गईं, नई कौमें आईं, नए शहर बसे, नए जालिम पैदा हुए, नए अंबिया आए।
फिर दुनिया एक नए दौर में दाखिल हुई। लोगों ने आसमानों में लोहे के परिंदे उड़ाने शुरू कर दिए, रेत के सहाराओं को माहवार गर्दिश करने वाले सैटेलाइट से देखना शुरू किया। कहा जाता है कि सन 1992 में अमेरिका के एक इदारे ने खलाई सैटेलाइट की मदद से रुब अल खाली के कुछ हिस्सों की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में रेत के नीचे कुछ सीधी लकीरें, कुछ दायरे, कुछ अजीब सी इमारतों के आसार नजर आए। आसार एक कदीमा के माहिर हैरान रह गए। जमीनी तहकीक की गई, रेत खोदी गई, सुर्ख पत्थरों के टूटे हुए सुतून, ईंटों के बंद घर, वो इमारतें जिस जैसा दुनिया में दूसरा कभी बनाया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने कहा, हो सकता है यही वो शहर हो जो आद की कौम का था। सऊदी अरब के इलाके अल उला के करीब कुछ ऐसी हड्डियां मिली जो आम इंसानों की हड्डियों से कहीं बड़ी थीं। लोगों ने उन्हें कौम ए आद के लंबे जिस्मों से जोड़ा। ये सब कुछ हमारे ईमान का मोहताज नहीं, हमारे लिए कुरान काफी है। मगर अल्लाह कभी कभी जमीन के अंदर से ऐसे आसार निकलवाता है ताकि इंसान हैरान होकर कह उठे, क्या सचमुच यही तो कुरान में कहा गया था? क्या वाकई ऐसी कौमें जमीन पर थीं जो खुद को नाकाबिल ए शिकस्त समझती थीं और आज उनका नाम ओ निशान मिट चुका है? लेकिन सवाल ये नहीं कि वो कहां गए, असल सवाल ये है कि हम कहां खड़े हैं। कौम ए आद सोचती थी, हम ताकतवर हैं, हमारी इमारतें मजबूत हैं, हमारे लश्कर बेमिसाल हैं, हमारे पास हर तरह की दौलत है, हमारा निजाम इतना मजबूत है कि कोई हमें गिरा नहीं सकता। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वही उनसे ज्यादा ताकतवर है। आज हम दूसरी जबान में वही जुमला दोहराते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास फॉलोअर्स हैं, मेरे पास तल्लुकात हैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ताकत है, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हम अपने जमाने के समद समूद हर्रह बना चुके हैं। किसी का बुत करियर है, किसी का बैंक बैलेंस, किसी का शहवत, किसी का सोशल मीडिया की शोहरत, किसी का खानदान की इज्जत, जिसके लिए वो हराम ओ हलाल की तमीज भी भूल जाता है। हम रब के दरबार को छोड़कर खुदाओं की नई दुनिया गढ़ चुके हैं। जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में हजारों इलाह बिठा रखे हैं। कौम ए आद को तूफान ए आंधी ने उड़ा दिया। हमें किसी और तरह के तूफानों ने घेर रखा है। कभी गुनाहों के तूफान, कभी बेहयाई के तूफान, कभी बेईमानी के तूफान, कभी दिल की सख्ती के तूफान। हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते थे, अपने रब से इस्तगफार करो, उसकी तरफ लौट आओ। हमारे लिए भी आवाज आ रही है। हो सकता है किसी हूद की शक्ल में नहीं, किसी वाइज, किसी उस्ताद, किसी बुजुर्ग, किसी किताब, किसी आयत, किसी हादसे, किसी बीमारी, किसी नुकसान की सूरत में ये आवाज हम तक पहुंच रही हो। रुक जा, पलट आ, अभी वक्त है। आसमान अभी खामोश है, जमीन अभी तेरी सांसें गिन रही है। इससे पहले कि तेरी मोहलत खत्म हो और तुझे भी किसी ऐसी हवा के हवाले कर दिया जाए जिसे तूने आज तक महसूस नहीं किया। इकलौती कौम आद अहकाफा में नहीं बसती थी। एक कौम आद हमारे बस्ती अंदर भी बसती है। हमारा नफ्स रेतीला सहारा, हमारा तकब्बुर ऊंचे सुतूनों वाले महल, हमारे गुनाह खुदा बने हुए बुत, हमारी ख्वाहिशात उड़ते हुए काफिले। अल्लाह जो अंदर के हूद को हमारे अंदर भी भेजता है, वो ज़मीर की सूरत में, शर्म की सूरत में, एक अजीब सी बेचैनी की सूरत में हमसे कहता है, ऐ मेरे बंदे, सिर्फ मेरी इबादत कर, मेरे सिवा तेरा कोई माबूद नहीं, क्या तू नहीं डरता? और हमारा बातिनी जंदल जवाब देता है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमारी ख्वाहिशात, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन सा रब हो सकता है? सूफी कहता है, जब अल्लाह किसी बंदे पर खास नजर करता है तो उसके अंदर एक हवा भेजता है, कभी मुसीबत की, कभी बीमारी की, कभी खाली जेब की, कभी टूटे हुए रिश्ते की, कभी किसी नाकाम मोहब्बत की सूरत में, कभी इफ्तादगी, कभी दिल की वीरानी। ये अंदरूनी आंधियां अगरचे दर्दनाक होती हैं, मगर ये अजाब नहीं होती अगर बंदा अल्लाह की तरफ भाग आए। कौम ए आद की हवा अजाब थी क्योंकि वो
आखिर तक झुकते नहीं थे। हमारे दिल पर आने वाली हवा रहमत भी हो सकती है अगर हम सजदे में गिर पड़ें और कह दें, ऐ अल्लाह, मैं मान गया, तू बड़ा है, मैं छोटा हूं, तू मालिक है, मैं ममलूक हूं, तू रब है, मैं अब्द हूं, बस तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं। कौमे आद का नाम कुरान ने बार बार लिया ताकि हर दौर का इंसान उन्हें याद रखे, मगर उनका शहर, उनके महल, उनके सरदार, इन सब का कुछ निशान नहीं बचा। उनकी इमारतें जमीन में गुम हो गईं, मगर उनका जिक्र कुरान में हमेशा के लिए जिंदा हो गया इबरत के तौर पर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम, सुतूनों वाले शहर के लोगों के साथ, जिस जैसा किसी बस्ती में कभी नहीं बनाया गया था। यानी देखो, जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे उनका भी यही अंजाम हुआ। आज हमारी फलक बोस इमारतें, हमारे बुर्ज खलीफा, हमारी सड़कें, हमारे पुल, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एटमी ताकत, ये सब हमें धोखा दे सकती है। असल सवाल ये नहीं कि हमारे पास क्या क्या है, असल सवाल ये है कि हमारे दिल में कौन है। अगर दिल अल्लाह के हाथ में नहीं, अगर दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, अगर दिल में शिर्क का अंधेरा, गुनाह का नशा, तकब्बुर का जहर फल रहा है, तो फिर हम भी किसी आने वाली हवा के मुंतजिर हैं। वो खवाह आसमान से उतरे या जमीन के अंदर से निकले। कौम ए नूह के लिए कश्ती बनाई गई थी, कौम ए आद के लिए एक घर बचाया गया जहां ईमान वालों ने पनाह ली। हमारे लिए भी एक कश्ती तैयार की गई है। इसका नाम है तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत। जब दुनिया के तूफान बढ़ जाएं, जब गुनाहों की हवाएं तेज हो जाएं, जब ख्वाहिशात के बादल अंधेरी रात बना दें, तो इसी कश्ती में बैठ जाना है। आज हूद अलैहिस्सलाम खुद हमारे पास नहीं आएंगे, मगर उनका पैगाम कुरान के जरिए हम तक पहुंच चुका है। अब जो नहीं सुनेगा वो खुद अपना दुश्मन है। तो ऐ सुनने वाले, अपने दिल से पूछ, क्या मैं भी अपनी जबान, अपने माल, अपनी जवानी, अपने तल्लुकात पर फख्र करके कहीं ये तो नहीं कह रहा, मुझसे ज्यादा ताकतवर कौन है? क्या मेरे अंदर कोई समद, समूद, हर्रह छुपा तो नहीं जिसे मैं अल्लाह से भी ज्यादा अहम समझता हूं? क्या मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनता भी हूं, या कौम ए आद की तरह महज बुजुर्गों के रस्म ओ रिवाज और अपनी अक्ल को ही सब कुछ मानता हूं? अगर इन सवालों के जवाब में तुम्हारे दिल पर कोई बोझ आया, कोई चुभन हुई, कोई आंख नम हुई, तो समझ लो कि अंदर का हूद अभी जिंदा है। तुम्हारी फितरत अभी मरी नहीं। उठो, वजू करो, सजदे करो, हाथ उठाओ और दिल के पूरे यकीन के साथ कहो, ऐ अल्लाह, मैं कौमे आद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे अपनी रहमत के उस घर में जगह दे जहां तेरी हवा अजाब नहीं, रहमत बनकर आती है। मेरा नफ्स मेरे लिए कौम ए आद न बन जाए। मुझे तू बचा ले, मेरे घर वालों को बचा ले, मेरे शहर को बचा ले। ऐ अल्लाह, मुझे तौहीद दे, खालिस, साफ, बे मिलावट। आमीन। अब कहानी खत्म हुई नहीं, बस सफहात पलट गए हैं। अगली सतर तुम्हारी जिंदगी में लिखी जानी है। कमेंट में लिखो, अल्लाह हमें शिर्क और तकब्बुर से बचाए। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल ऐसी ही ईमान, अफरोज और रूह को झंझोड़ देने वाली कहानियों से बार बार जागता रहे, तो कहानी स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि कौम आद की ये सदा सिर्फ सहरा तक न रहे, हमारी गलियों, हमारे घरों, हमारे दिलों तक भी पहुंचे।